पाँव देखो हल्का है या भारी है। भीम ने ढाई कसी खोदी थी यहाँ पे, कहाँ दसिया में तालाब बन गया इतना बड़ा। ऐसे ही रावण ने जहाँ लघु शंका की थी वहां 45 फीट गहरा गड्ढा बन गया, 45 फीट, क्योंकि वो लघु शंका कोई 1-2 मिनट की नहीं थी। सारे तालाबों का पानी रावण के शरीर में कनेक्शन भोलेनाथ ने जोड़ दिया। ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिक, बिना पाइप पे पहुंच रहा। करने बैठा लघु शंका, बैठा था, सुबह पूजा करके आया था, अभी तो आया है। सुबह पूजा करके 7 बजे तो चला है, 7:05 पे यहाँ आ गया और बैठे बैठे उसको बढ़ गए हैं 11। अब इधर बाबा की लीला देखिए, ग्वालों के हाथ में पहले बाबा थे फूल, फिर 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो बढ़ते गए। और जैसे ही 11 बजे बाबा का वजन इतना हो गया कि 15 ग्वाला एक हाथ लगाए और बाबा ने पसीना कर दिया। ग्वालों ने आवाज लगाई, रावण चमत्कार हो गया, इसमें इतना वजन हो गया कि हम 15 लोग नहीं रोक सकते, जल्दी आओ। और रावण कहता 1 मिनट, अब लघु शंका तो जब तक पूरी नहीं होगी उठने का है ही नहीं। ऐसा नहीं है, उठ ही नहीं सकते बीच में। रावण इशारा कर रहा है, बस ऐसे इशारा कर रहा है थोड़ी देर। और इधर भोले ने दिखाई लीला और एकदम आवाज आई, धड़ाम गिर गया शिवलिंग। और जैसे ही गिरा दिशाएं हिल गई और शिव जी जमीन के थोड़ा सा अंदर स्थापित हो गए, शिवलिंग स्थापित हो गया। तो शंकर भगवान की रावण की स्थापना हो गई, रावण के द्वारा स्थापना हो गई। लाया था शिवलिंग। अब क्या था, लघु शंका से निवृत्त हुआ, हाथ पैर धोए। उसने सोचा, ग्वाल डर के मारे भाग गए कि मैंने तो शर्त रखी थी बाबा चलेंगे नहीं चलेंगे, इसलिए उसने भोलेनाथ से बहुत प्रार्थना करी, हमसे भूल क्यों, ये तो शारीरिक धर्म है। लघु शंका कब लग जाए कोई भरोसा नहीं, कितनी लग जाए कोई भरोसा नहीं। बाबा क्षमा करो, बहुत क्षमा मांगी। आवाज आई, रावण शर्त लगी थी, तू जहाँ रख देगा वहां से नहीं ले जा सकता। और रावण तूने क्या कहा था, मैं कैलाश को उठाऊंगा, आज मेरे छोटे शिवलिंग को उठाकर दिखा। रावण जोर लगा के हार गया, लेकिन शिवलिंग हिला नहीं पाया। बोलो शंकर भगवान। भोलेनाथ ने आकाशवाणी की, रावण अभिमान मत करना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो जो भी है मेरी कृपा से है, इसलिए हमेशा विनम्र रहना तो जीवन सही चलेगा। जिस दिन अभिमानी बन गए उस दिन तुम्हारे अभिमान को दूर करने मेरा राम आएगा। रावण वहां से चला गया। इस शिवलिंग के बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो थोड़े जमीन के अंदर गिरा तो नीचे हो गया, किसी को पता नहीं। वर्षों बीत गए, शिवलिंग वहीं पड़ा हुआ है। एक दिन की बात, एक बैजनाथ नाम का ग्वाला, बैजू नाम का ग्वाला, बैजनाथ नहीं बैजू, गैया चराने गया। उसकी श्यामा गैया जो थी, चरते चरते शाम के समय जब प्रदोष काल हुआ ना, प्रदोष पूजन, सूर्यास्त जैसे ही हुआ वैसे वो गैया जा करके खड़ी हो गई वहीं पर। चारों थन से धार उसकी निकली, सारा दूध वहीं गिर गया, गाय वहां से चली आई। शाम को गाय के मालिक ने गैया दूहने के लिए जैसे ये बछड़ा छोड़ा, गैया लात मार रही, दूध है ही नहीं। तब इसको बुलाया, सुबह को 4 लीटर गाय ने दूध दिया है, आज 100 ग्राम नहीं। पकड़ा गया है बैजू, क्यों रे तूने बछड़ा बना करके किसी को गाय दूध बेच दिया, बेईमानी करता है? अरे नहीं, मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, सच में मैंने तो देखा भी नहीं है। सावधान, कल याद रखना। कल गया गैया चराने, वो देखता रहा, उसने कहा ठीक है कुछ नहीं, लेकिन उसी समय गैया गई, प्रदोष के समय जब दूध चढ़ाया आ गया। शाम को फिर गैया ने दूध नहीं दिया। अब तो इस बैजू के घर गाय का मालिक पहुंचा और कहा तुम्हारे बेटे को 1 दिन की छूट दे रहा हूं, अगर कल भी गाय हमारी जो है वो दूध नहीं दी तो इसको हम मार लगाऊंगा, राजा के हवाले करूंगा, ये चोर है। माँ बाप ने कहा बेटा ऐसा क्यों करते? बैजू कहता माता जी हमने कुछ नहीं पता है, सुबह को गाय दूध देती शाम को नहीं देती, मैं क्या करूं, मैंने छुआ भी नहीं है। ठीक है याद रखना। आज गया वो पूरे दिन गाय के पीछे पीछे, जैसे ही शाम हुई पीछा छोड़ा ही,
शाम हुई, प्रदोष मेला गैया पहुंची, पहुंच करके वही काम, दूध चढ़ना शुरू हो गया। सारा दूध जब निकल गया तो उसने गाय के जाने के बाद फिर वहां घास हटा के देखा, घास हटा के देखा, पत्थर दिखाई दिया, वो जानते नहीं थे क्या है। तब वो शाम को गया और गाय के मालिक से कहा, भैया गाय को हमने दूध नहीं निकाला है, वो एक पत्थर पे खड़ी हो जाती वहीं दूध गिरता। अरे गांव वालों ने शिव महिमा सुन रखी थी, कहीं मेरे भोलेनाथ स्वयं शिवलिंग तो नहीं प्रकट हो गया। सब लोग गए, देखकर दंग रह गए, वाह मेरे भोलेनाथ बड़ी कृपा करी। सब पूजा की थालियां सजा सजा के पूजा करने लगे। ये तो पूजा करने लगे और इसको जो था क्रोध आना शुरू हो गया। इस भोले की वजह से पूरे गांव बदनामी हुई। इस गाय के मालिक ने कहा, हाथ पैर तोड़ दूंगा। भोला तुझे देखूंगा, दुनिया तो तेरे ऊपर बेल पत्री चढ़ाती है, दुनिया दूध चढ़ाती है, दुनिया चूरमा चढ़ाती है, बाटी चढ़ाती है, मैं भी बैजू हूँ। आज प्रण करता हूँ, आज से लगातार जब तक मैं तुम्हारे 10 डंडे नहीं मार लूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। नियम बना लिया, जब भी गैया चराने जाता अपनी रोटी ले जाता, जैसे एक रोटी खोल के रखता। अच्छा भी आया, एक नियम है ना भोग लगाने का, 10 डंडा, 1 2 3 10 मारे, चला आया। एक दिन माता पार्वती शिव जी बैठे हुए थे, माता पार्वती का हाथ शिव के सिर पर जैसे पहुंचा, शिव जी बोले रुक जाओ, बड़ा दर्द हो रहा है। क्या हुआ? बोले मेरा एक भक्त रोजाना डंडे से पूजा कर रहा है। ऐसा है मेरा भोला, ऐसे ही मेरे कान्हा जब माखन चोरी करते पकड़े जाते हैं तो गोपियां गुलछन मारती हैं, थप्पड़ मारती हैं। और लट्ठमार होली में मारी, लट्ठे तो मारे गए। ऐसे दयालु है भगवान। लट्ठमार होली होती है ना, तो राधा जी एक बार मन नहीं था होली खेलने का, मैं तो गुलाल लगा के रहूंगा। राधा ने कहा चल लगा के तो दिखो। ललिता विशाखा लाओ लाठी दिखाते इसको, और ललिता विशाखा को आज्ञा दी और भगवान रंग लगाने के भैया लट्ठ पड़ गए, लेकिन वो रंग लगा के ही लौटे। बोलो रंग रसिया की ऐसी मेरे श्याम की होली है। तो इस प्रकार वो वाला प्रतिदिन डंडे मारता है। तो माता ने कहा कैसी भक्ति है? अरे भक्ति है ना, नियम है उसका, और नियम से कोई रोजाना गाली नहीं दे। सतपाल क्या करता था? नियम से 100 गाली देता था भगवान को। 100 गाली उसका नियम था, बिना 100 गाली दिए वो नाश्ता नहीं करता था। भगवान ने कहा ठीक है, नियम तुम्हारा अच्छा है, नियम बच्चा तोड़ना नहीं। जिस दिन नियम तोड़ दिया उसी दिन गर्दन कट जाएगी। जिस दिन 101 गाली दी, सुदर्शन चक्र से बंद कर दिया। तो देवी मेरा भक्त नियमी है, आएगा जरूर, कोई आए ना, इसका नियम है, भोजन नहीं खाएगा। एक दिन जहां पे शिवलिंग था उसके बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई। सब लोग सुबह को सोमवार के दिन पूजा करने चले। अब संकट की पार, नौका भी नहीं। वहीं से लोगों ने जल भरा देखा, शाम शिवाय नमः बेलपत्र जो वहीं से चढ़ाए, हाथ जोड़े लौट गए। अभी बैजू गैया चराने गया, अब उसने रोटी खोल के रखी। उसने कहा हमने तो कसम खाई थी कि जब तक चंडा नहीं मारेंगे हम रोटी नहीं खाएंगे। अब चाहे मेरे प्राण चले जाए, भोला नियम निभाऊंगा, आ रहा हूं। जैसे ही वो नदी में छलांग लगाया, तैरते तैरते गोते भी लगे, कोई बात नहीं, आ रहा हूं। और भोले ने कहा जो तू इतना नियमी तू आ रहा है तो मैं भी कैलाश से आ रहा हूं। आज वो जैसे ही वहां पर पहुंचा जहां ये शिवलिंग था, और जैसे ही उसने खड़े होकर कहा आज बड़ी दिक्कत हुई है। बोले ना देख लिए अपने सगे भक्त, डर के मारे मरने के वहीं छोड़ के चले गए। मैं हूं सच्चा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे ही 10 हुए ज्योति प्रकट होगी। वाह मेरे भक्त, तूने तो चमत्कार कर दिया, तूने नियम नहीं तोड़ा। नियम बना लो मंदिर जाने का, पूजा नहीं करना, पूजा नहीं करना, भोले की बुराई करके तुम आना।
ये भोला है, ये भंडारी, ये कुछ नहीं, इतना ही कह देना, ये कुछ नहीं, ये भोला है, भंडारी, नाम लेते रहना रोजाना शिव का, और उल्टा सीधा बोल के आना तो भी मेरा भोला अपने दरवाजे खोल देगा। आता तो है कम से कम, मेरे सामने तो आता है। फिर क्या था, शिव जी प्रकट हो गए, अब वो डर गया। लोग कथा कहते हैं शिव जी के हाथ में त्रिशूल है और शिव जी ने जलंधर को मारा। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं, डर गया, रोने लगा, बाबा मुझे मत मारना, मैं तो तुम्हें पत्थर समझ रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा तू पत्थर समझता रहा, लेकिन पत्थर को तूने समझा तो शिव ही। तेरा नियम देख के मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, क्या चाहता है? ये भोलेनाथ मैं बड़ा गरीब हूँ, गैया दूसरों की चराता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मैं मजदूर ना रहूं, मुझे इतना दे दो कि मैं दूसरे गरीबों के लिए नित्य अपने घर से लंगर चलाता रहा। बाबा ने कहा जा, तू इस जीवन में जमींदार बनेगा और अगले जन्म में गायों का मालिक नंद बाबा बनेगा, और तेरे घर में स्वयं मेरी कृपा से कृष्ण भगवान लीला करने के लिए आंगन में खेलेंगे। तब उस बैजू ने कहा कि भोलेनाथ, ये शिवलिंग भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाला है, मेरा नाम भी लगा दो ना, इसमें रख दो नाम। भगवान ने कहा तेरा नाम है बैजू, बैज, और मेरा नाम है नाथ, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम होगा बैजनाथ। बोलो बैजनाथ धाम की, बैजनाथ धाम कहला है। ये कथा है कौन से ज्योतिर्लिंग की? नवे ज्योतिर्लिंग। कौन सा है? नवाय। बोले शंकर भगवान की। अब आइए 10वां ज्योतिर्लिंग, इसकी कथा आपको सुना चुके। जब महाबल नाग गया था तो आधा शरीर नाग का था, शंकर जी ने उसको वरदान दिया था, शिवलिंग की जिसकी पूजा की थी, वरदान दिया था कि तुम दोनों नाग नागिन बन जाओ। तब नागिन ने कहा कि मेरे पति को कोई मार डालेगा भोलेनाथ, मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं विधवा जीवन नहीं जी सकती, मुझे पति का प्रेम हमेशा चाहिए, सदा सुहागिन, सदा सुहागिन रहना चाहती हूँ। सदा सुहागिन किसे कहते हैं? सुहागिन वो है आज है कल पता नहीं, सदा सुहागिन वो है जब तक दुनिया में रहेगी, पति का साथ मिलेगा, जाएगी तो पति के द्वारा जाएगी, पति पहले नहीं जाएगा, इसको सदा सुहागिन कहते हैं। सुहागिन और सदा सुहागिन में कितना अंतर है? एक है सुहागन, एक है सदा। तो इसलिए रामायण में आशीर्वाद सीता जी को दिया गया, सदा सुहागन हो तुम यही विद्यें आशीष। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद मिला है, जितनी सुहागन है सदा सुहागन हो तुम यही विद्यें आशीष। आशीष है, रामायण है, ये चौपाई है, दोहा है। तो भगवान शिव ने कहा तुम्हें डर है कि तुम्हारा सुहाग को कोई मार देगा, तो तुम्हारी आंखों में मारने वाले की तस्वीर आ जाएगी। नागिन ने कहा नहीं भगवान, वरदान नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा मैंने तो दे दिया। अब चाहे कोई भी नाग नागिन हो, अगर कोई जोड़े में एक को मार डालेगा तो नागिन की आंखों में तस्वीर आएगी। नागिन ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पति मर गया, मैं किसने को मार दूं, मेरा नहीं मिलेगा, मुझे तो मेरा पति हमेशा चाहिए। तभी भोलेनाथ ने वो नाग उठाया, गले में डाल लिया और कहा जाओ अब तो सदा सुहागिन है, इसको कोई नहीं मार सकता। तब से वो नाग गले में है। और नागेंद्र नाम था उस राजकुमार का जिसने पूजा की थी, उसने कहा मेरा नाम भी जुड़ जाए, तो शिव जी ने शिवलिंग का नाम रख दिया नागेश्वर। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। ये गुजरात में है, नागेश्वर गुजरात में। द्वारिकापुरी से लगभग 51 किलोमीटर। 11वां ज्योतिर्लिंग है श्वेत बंदरामेश्वर। इसकी भी कथा बहुत ज्यादा सुनाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि श्वेत बंदरामेश्वर जब भगवान श्री राम वन में गए थे, रावण ने सीता का हरण किया, हनुमान जी पता लगा के आए। लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर बानरों की सहायता से पुल बांधा। जब जाने के लिए सबने आदेश कर दिया कि अब तैयार हो गया पुल, चलो प्रभु, निवेदन किया तो भगवान ने कहा नहीं, जब तक मैं भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं लूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सबने कहा भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिलता है? बोले मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करके बाबा का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री राम ने वहीं पर लिंग थापी
विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी ममलोक सिधरही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो गंगा जल पानी चढ़ाई सोचा ज्योति मुक्ति नर पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पूजा करी थी भगवान राम ने, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था विजयी भव। भगवान राम ने भोलेनाथ जी का नाम रख दीजिए। शिव जी ने कहा शिवलिंग का नाम होगा रामेश्वर। रामस्य ईश्वरा रामेश्वर। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। सेतुबंध रामेश्वरम दक्षिण भारत में तमिलनाडु समुद्र के किनारे पर है। और यहाँ भी अब अगला जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, पूरी कथा करने वाला, पूरी शिव पुराण के 11 अवतार आपने सुनी और 12 ज्योतिर्लिंग। 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो घुसमेश्वर है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुधर्मा। और ये ज्योतिर्लिंग जो है, जो घुसमेश्वर है, ये भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर है। घुसमेश्वर यहाँ संत सतगुरु एकनाथ जी महाराज का दरबार लगता था। अभी कुछ कालांतर में, कुछ समय पहले एकनाथ जी महाराज हुए। हमारे भारत में संतों की भूमि है। पंजाब में तो गुरुओं का ऐसा लगता है कि भगवान ने गुरु रूप बन करके कल्याण करने का नियम बना लिया। अनेक दरबार हैं। और सदगुरु महाराज की ऐसे एकनाथ जी महाराज का वहाँ दरबार भी था। तो इस ज्योतिर्लिंग यहाँ कैसे बना? तो ये जो सुधर्मा था, इसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। बहुत समय बीत जाने पर इसकी कोई संतान नहीं हुई। तो गृहस्थ जीवन का फल है संतान। यदि संतान नहीं है तो फिर गृहस्थ जीवन को व्यर्थ बताया। धिक जीवन प्रजाहीनम, धिक जीवन संतति बिना, धिक ग्रहम संतति बिना, धिक कुलम, यानी कुल बहुत अच्छा है और आगे संतान नहीं है तो वही नष्ट हो जाएगा। इसके तो धिक्कार है। घर अच्छा है और घर में कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं रहने वाली तो घर बेकार है, ऐसा माना गया। वो दोनों पति पत्नी रोने लगे, हमारे बेटा बेटी कुछ नहीं, हम क्या करें? एक बेटी ही मिल जाती तो नाम चल जाता। लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें संतति प्राप्त नहीं हुई। तो उसकी पत्नी ने कहा, हमारी एक बहन है, उसका नाम है घुसमा, हम उससे आपका विवाह करा देती हैं और तब उसके जो पुत्र होगा मेरी बहन का बेटा होगा, इसलिए कोई झगड़ा भी नहीं होगा, बहनें बहनें रह लेंगी, पिताजी से बात करेंगे। जब घर में बात रखी गई तो घुसमा से पूछा गया। घुसमा ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं जब तक प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने भोलेनाथ की पूजा नहीं कर लेती तब तक मैं जल नहीं पीती। मेरा नियम है। कई लोगों का नियम होता है, जब तक वो मत्था टेक न ले पानी नहीं पीते, चाहे उन्होंने गुरुद्वारे का बना रखा हो, चाहे सदगुरु दरबार का, चाहे अपने घर में मंदिर का। कुछ लोगों के नियम हैं, जब तक वो ऐसा नहीं करें तो उसने कहा, जब तक मैं भोलेनाथ की पूजा नहीं कर लूंगी मुझे कोई रोकेगा नहीं। पूजा के बाद सारे काम करूंगी, लेकिन पहला काम होगा मेरे भोले की पूजा। तो सुधेया ने कहा, तुझे करना भी क्या, मैं तो तेरी बहन हूँ, सारा घर का काम मैं करूंगी,
तो बस भोले की पूजा करना, और तेरी वजह से घर में एक पुत्र आ जाएगा तो मैं तेरी बहन हूँ, वो मुझे मौसी नहीं मुझे माँ कहेगा। और जब कोई बेटा माँ कहता है तो ऐसा लगता है कि माँ को दुनिया की दौलत मिल गई, दुनिया की संपत्ति मिल गई। विवाह हुआ, खुशमा ससुराल आ गई। ससुराल आ गई, संयोग से वह गर्भवती हुई। उसे मायके जाने को नहीं मिल पाया। उसके बेटा हो गया, 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष बाद जब पिताजी आए बुलाने के लिए, आज पिताजी को देखा है। कई बार होता है ना, बेटियां कहीं दूर शादी हो जाती है और बड़े दिन बाद पिताजी से मिलती हैं तो उनको एक बड़ा शिकायत रहती है। एक बड़ा प्यारा सा कवि ने बड़ा अच्छा भाव लिखा हुआ है। बेटियों को पिता कितना प्रेम करते हैं और बेटियां पिता को कितना क्या समझती है। एक बेटी के यहाँ जब पिताजी पहुंचे, दूर शादी कर दी थी, बड़े दिन बाद गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी बहुत दिन हो गए, इतने दिन बाद क्यों आए? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बाबुल क्या याद मेरी आती नहीं। बेटियां जानती हैं समाज में बेटी का महत्व ज्यादा है, बेटी का कम है। बेटियां छोटे भैया से पिट लेती हैं, शिकायत नहीं करती मेरा भैया। बेटी कहती मुझे मालूम, मेरी माँ ने बताया क्या, पैदा हुई घर में मेरे मातम सठ छाया, पैदा हुई घर में मेरे मातम सच छाया। पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने था बताया, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने था बताया। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते कहीं से थे तो बुलाते भी मुझे थे। अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं है, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा ही मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा ही मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए गमछा कभी लाते न बाबूजी, लाते न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं है, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी,
क्या याद मेरी आती नहीं और बाबुल। जब बेटी घर में होती बड़ी चिंता होती, थोड़ी पैसा पैदा कर लो, जोड़ लो, शादी करनी है। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बची वो मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बची जो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और बेटी रो रो अपने पिता से लिपट के कहती, इतने दिन बाद आए हो, जब मेरा ब्याह तय कर दिया तो क्या कहते थे? कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद हमको तो रोते न बाबूजी, रोते न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती। बेटी का पिता का कहते हैं, बेटी को पिता नहीं चाहता, बेटे को सच में पिता दिखा नहीं सकता, माँ दिखा देती ना। आज पिता सामने आए, उस्मा ने बुला लिपट कर बाबुल से शिकायत की, बड़े दिन बाद आए हो। बेटी को खुशी देखकर पिता चले गए। बेटियां ससुराल में खुश हो, पिता के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। एक दिन की बात, जब उसका बेटा जवान हो गया और सुदेहा को घृणा हो गई, मैं बांझ रह गई और उसको बेटा हो गया, इसकी कदर है। सगी बहन ने आज षड्यंत्र रच दिया। सुबह को 4 बजे कुसुमा चली जाती थी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे शिवलिंग बनाती, अपनी तैयारी करके 7 बजे तक आ जाती। वो निकल गई और उससे पहले सुदेहा ने रात में ही कटार लेकर के उसके जवान बेटे के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भर करके और उसी नदी में ढकवा दिया, हत्या कर दी। जब उसकी हत्या हो गई और इधर वो घुसना पूजा कर रही है, सुबह को सब उठे, बेटा नहीं उठा। ये झूठ मूठ देखने गई, पति से कहती, लगता है बेटे को किसी ने मार दिया, हाय मैं बर्बाद हो गई। इन रोती है झूठ मूठ का। सारे नगर में चर्चा फैली। उधर घुसमा बेल पत्र चढ़ा रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेल पत्र चढ़ा रही थी। कान में आवाज आई, कोई कह रहा, घुसमा तू यहाँ पूजा कर रही है, तेरा बेटा दुनिया में अब नहीं रहा। घुसमा वहां से पूजा छोड़ी नहीं। मेरा बेटा नहीं रहा ये भूले जाने, मैंने तो अपने जीवन की डोर इनके हाथ में दी है, मेरा इनके चरणों से विश्वास नहीं हो सकता। जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होगी, मैं अधूरी पूजा नहीं छोड़ूंगा, मैं अधूरी पूजा नहीं छोड़ सकती, पूजा पूरी होगी। आज भोलेनाथ के चरणों में बैठ जो पूजा की, आंसू बहाए, चरणाज मेरी अरदास दाता कि हर पल बनिया रवे मेरा
विश्वास दाता तेरिया चरणा विच मेरी अरदास दाता उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव पे आंदियां उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव पे आंदियां जे कृपा होवे तेरी हंस के लग जांदियां जे कृपा होवे तेरी हंस के लग जांदियां सपने बिच भी ना डोले विश्वास दाता सपने बिच भी ना डोले विश्वास दाता कि हर पल बनिया रवे कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव पे आंदियां है कभी सुख है तो कभी दुख है तो क्या मैं दुख में अपने बाबा को चुन दूं नहीं जब तेरे हाथ में मेरी जीवन नैया डुबाए चाहे उबारे पूजा अधूरी नहीं छोड़ी पूरी पूजा की आंख में आंसू भरे हुए हैं विचार करती है आज मैं क्या करूं घर में जाऊंगी बिना बेटे के कैसे रहूंगी बाबा आज का दिन मेरा प्रणाम करना मैं भी अपने बेटे के पास जा रही हूँ शिवलिंग को उठाया और उठा करके जैसे ही वो गिरने को ही शिवलिंग में से जोत निकली और मेरे बाबा ने उसको अपने हाथों में उठा लिया और कहा बेटी तो ऐसा क्यों करते क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है अरे जिसका मैं हाथ थाम लेता हूँ उसकी नहीं डूबती नहीं है मेरा बेटा नहीं है सब लोग कहते हैं उसके टुकड़े टुकड़े किसी ने कर दिए नदी में रक्त खून आ रहा है भगवान बोले मेरी लीला थी जिसने जब समय बेटे को मारने को चली मैंने लीला से तुम्हारे बेटे को बचा लिया उसे लगा मैंने बेटे को मार दिया लेकिन उसका भ्रम था तुझे विश्वास नहीं तो पुकार अपने बेटे को और गुस्मा ने जैसे ही अपने बेटे को पुकारा जैसे ही आवाज लगाई बेटा दौड़ता हुआ आया माँ मैं आ गया हूँ सबने देखा कालों के काल महाकाल ने काल से कैसे बचाया वो क्या था वो मेरी लीला थी लेकिन आज जिसने तेरे बेटे को मारा मैंने तो बचाया लेकिन उस घुसमा के हाथ 2 टुकड़े त्रिशूल से करूंगा भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और मारने के लिए जब घुसमा को उठाया घुसमा ने पैर पकड़ लिए मेरी दीदी है वो गलत कर सकती हमने उसने क्यों मारा वो बांझ है ना एक कृपा कर दो ना उस पर उसको भी एक बेटा दे दो तो वो भी निहाल हो जाए देखो ऐसे होते हैं भक्त कोई बुरा करे कि ना करे लेकिन वो भला ही करते हैं ये भक्त की पहचान है शिव जी ने वरदान दिया तो गुस्मा ने कहा इस शिवलिंग से मेरी मनोकामना पूरी हुई है मेरा बेटा जीवित हुआ है ये पुत्र देने वाला शिवलिंग अब इसको विसर्जित नहीं करूंगी प्रभु इसे स्थापित कर दिए कलयुग में लोग प्राणी होंगे जिनके बच्चों पर संकट आएगा और अगर कोई इस शिवलिंग का नाम लेगा उसका बच्चे का संकट दूर हो जाएगा हे प्रभु मेरा नाम जोड़कर इसका नाम रख दीजिए भगवान ने कहा तेरा नाम है गुस्मा और मेरा नाम है ईश्वर और ये ज्योतिर्लिंग हो गया घुसमेश्वर बोलो घुसमेश्वर भगवान इस प्रकार श्री शिव महापुराण की कथा को सूत जी ने सुनाया इसके बाद इसमें आगे भगवती का भी चरित्र देवी चरित्र माँ दुर्गा का अवतार माँ काली का अवतार कौन कौन से राक्षसों का वध किया अम्बे रानी की महिमा भी है लेकिन क्या करें हरि अनंत हरि कथा अनंता कथा तो कम नहीं पड़ेगी समय कम पड़ जाता है आज भी हमारे आदरणीय रमेश जी ने कहा था हर हाल में 1 बजे कथा विश्राम कर देना लेकिन मन नहीं मानता है कथा को मैं तो कहता हूँ कि सुनाता रहूँ मगर क्या करूँ भक्त की रीत है जो आया है उसे जाना पड़ता आज समय आ गया आपसे विदाई लेने का हमारे संगीतकारों के साथ आपने भजन सुने कीर्तन सुने कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं और हमारे रमेश जी बहुत अच्छे सद्भाव के हैं साधु स्वभाव के हैं
जैसे भरद्वाज जी ने भरत को कहा था तुम साधु हो, ऐसे ये साधु हैं बिना जटा के। देखिए साधु ऐसे होते हैं जो दो दो बार कथा कराते हैं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाई इनके परिवार में। सुंदर गौरी रूप इनको बेटी मिली हुई है, लक्ष्मी रूप इनको धर्म पत्नी साथ देने वाली मिली है। जब कभी भी कोई बात होती है तो इनसे भी निकलता है, अरे हम भगवान को क्यों छोड़े, जरूरी थोड़ी भगवान का नाम है मागत में लेना, हम तो वृंदावन में भी आश्रम बना लेंगे तो वीर ले लेंगे। लेकिन नहीं, जहाँ जिसका चिड़िया का घोंसला भी अगर बना लेती है ना, जमीन खरीदती नहीं लेकिन छोड़ते समय बुरा लगता है। इतने दिन से रह रहे हैं फिर भी इनका निर्णय बदल गया। इन्होंने कहा नहीं, वृंदावन हम नहीं जाएंगे, बल्कि वृंदावन को हेमा मागत में आना पड़ेगा। यही होगी भागवत और यही होगी राम कथा, यही होगी शिक्षा। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी भक्तों के लिए। झोली फैला करके और आशीर्वाद ले लीजिए सभी लोग, झोली फैला के और ध्यान लगा के। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोली हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, हे गौरी शंकर, हम सब भक्तों ने गुरु कृपा से प्रभु कृपा से नव दिवसीय कथा को सुना। इस कथा का फल हमको खुशियों के रूप में देना। हमारे पुत्र राम जैसे बनकर जीवन का सुख प्राप्त करें। हमारी बेटी सीता के समान पवित्र कुल को पवित्र करे। हमारे घर में वृद्धि हो, सिद्धि हो, सुख हो, समृद्धि हो। कोई भूल चूक हो क्षमा करनी, कार्य व्यापार में वृद्धि करनी, दुख दारिद्र का नाश करने, परिवार में सुख समृद्धि सद्बुद्धि बनाए रखने। मेरा मन सदा प्रभु चरणों में लगा रहे। और शंकर भगवान की अपनी झोली को अपने हृदय से लगा लो। खुशियों की झोली है, जो भी आपको मांगना है आज इस पुराण पूरी करेगा। देखना एक वर्ष के अंदर आपने जो भी मांगना है अपनी अर्जी अपनी अरदास लगा लीजिए। रमेश जी से निवेदन करूंगा कि आज आपने जो शिव पुराण सुना है उसका संकल्प अपने पितरों को दे दीजिए, ताकि कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई पितृ दोष आदि है, आगे का जो संचालन हमारे रमेश जी करेंगे। मंच का आए, कुसुम जी भी आए, रमेश जी भी आए और शिव पुराण से क्षमा मांगते हुए हाथ में जल ले लेकर आगे